हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नाज खान B71। पर्सनल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के यूनिट 4 पार्ट सेकंड में हम पढ़ेंगे म्यूचुअल फंड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, अंडरलाइंग पोर्टफोलियो, थीमेटिक फंड्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ओवरसीज फंड्स, फंड्स ऑफ फंड्स, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लें कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। तो म्यूचुअल फंड एक ऐसा वित्तीय निवेश माध्यम है जिसमें बहुत सारे निवेशकों की छोटी छोटी बचत को एकत्रित करके उसे पेशेवर फंड मैनेजर के द्वारा शेयर, बॉन्ड, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट आदि में निवेश किया जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये काम किसके द्वारा किया जाता है, पेशेवर फंड मैनेजर यानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर के द्वारा किया जाता है। ओके, क्लियर हो गया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड कितनी तरह का होता है? ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर के बेस पे ओपन एंडेड फंड्स होता है। ओपन एंडेड फंड्स में इन्वेस्टर्स कैन बाय सेल एनी टाइम, कि इन्वेस्टर्स किसी भी टाइम पे खरीद और बेच सकता है। नो फिक्स्ड मेच्योरिटी, कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी टाइम पीरियड नहीं होता है। जैसे मोस्टली इक्विटी एंड डेप्थ फंड्स इन इंडिया, इसमें क्या होता है, ये ओपन एंडेड फंड्स होते हैं, आप कभी भी खरीद और बेच सकते हैं, कोई फिक्स्ड मेच्योरिटी नहीं होती है। ओके, सेकंड है क्लोज एंडेड फंड्स। क्लोज एंडेड फंड, यहाँ पर मेच्योरिटी पीरियड फिक्स्ड होता है। ये लिस्ट होता है स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स FMPS, जिसे फिक्स्ड मेच्योरिटी प्लान्स कहते हैं। यानी इसके लिए एक टाइम पीरियड फिक्स्ड होता है इसकी मेच्योरिटी का। ओके, इसीलिए इसको क्लोज एंडेड फंड्स कहते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इन्वेस्टमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के बेस पर देखें तो इक्विटी फंड्स, यहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है शेयर में। यहाँ पर हाई रिस्क होता है प्लस हाई रिटर्न होता है, यहाँ पे रिस्क भी ज्यादा होता है और रिटर्न भी ज्यादा होता है, और ये लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है। ठीक है, इसीलिए इसको इक्विटी फंड्स कहते हैं। दूसरा होता है डेप्ट फंड्स। डेप्ट फंड्स ये स्टेबल इनकम वालों के लिए होता है, यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। जैसे हम बॉन्ड्स में या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जब इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे रिस्क बहुत कम होता है। दूसरा है, नेक्स्ट है हाइब्रिड फंड्स। हाइब्रिड फंड्स ये मिक्स होता है इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों का। यहाँ पे रिस्क कैसा होता है, मॉडरेट लेवल का होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, तो हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, एंड सेकेंड हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स। इक्विटी फंड्स, डेप्थ फंड। इक्विटी फंड्स में लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए होता है, यहाँ पे हाई रिस्क प्लस हाई रिटर्न होता है, जबकि डेप्थ फंड लो रिस्क के लिए होता है और यहाँ पर रिटर्न भी मॉडरेट होता है, कम होता है, स्टेबल इनकम वालों के लिए होता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। और हाइब्रिड फंड्स ये मिक्स होता है इक्विटी प्लस डेप्थ का, यहाँ पे रिस्क कैसा होता है, मॉडरेट होता है, बैलेंस्ड होता है। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड्स, यानी इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। यानी इंडिया में म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से भी रेगुलेट करती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो इसमें एक स्पॉन्सर होता है जो प्रमोट करता है म्यूचुअल फंड्स को, यानी म्यूचुअल फंड्स की स्थापना करता है, उसे हम स्पॉन्सर कहते हैं। दूसरा होता है ट्रस्ट या ट्रस्टी जिसे कहते हैं, ये निवेशकों के हितों की रक्षा करता है, ये इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करता है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स इंटरेस्ट यानी निवेशकों के हितों की रक्षा करता है। AMC, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ये मैनेज करती है इन्वेस्टमेंट्स को। मेक्स पोर्टफोलियो डिसीजंस, पोर्टफोलियो के डिसीजंस लेती है, निवेश का प्रबंधन करती है, इसी को कहते हैं असेट्स मैनेजमेंट कंपनी। कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन ये प्रतिभूतियों की सुरक्षा करता है, होल्ड सिक्योरिटीज सेफली,
ताकि जो सिक्योरिटीज है वो सेफ रहे, सुरक्षित रहे। ये पूरी संरचना कौन नियंत्रित करता है? ये पूरा का पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कौन नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है? तो सेबी रेगुलेट करती है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड पूछेंगे तो ये 4 स्टेप लिखेंगे। स्पॉन्सर होता है, जो प्रमोटर होता है म्यूचुअल फंड का। ट्रस्ट या ट्रस्टी, जो प्रोटेक्ट करता है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को। एएमसी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी, ये मैनेज करता है इन्वेस्टमेंट्स में, पोर्टफोलियो डिसीजंस लेता है। एंड कस्टोडियन, ये होल्ड्स करता है सिक्योरिटी सेफली, कि हमारी जो सिक्योरिटी है वो सेफ रहे। ये सारा प्रोसेस कौन रेगुलेट करता है? सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आई होप क्लियर हो गया होगा। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ म्यूचुअल फंड, स्पॉन्सर होता है ट्रस्ट या ट्रस्टी होती है एएमसी, असेट्स मैनेजमेंट कंपनी होती है जो इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करती है, पोर्टफोलियो के डिसीजंस लेती है। कस्टोडियन होता है जहाँ पे सिक्योरिटी हमारी सेफ रहती है। मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है? तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मीन्स होता है मैनेजिंग फंड्स इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने जिस ऑब्जेक्टिव्स के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उस ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए इन्वेस्टमेंट को, हमारे फंड्स को मैनेज करना, उसी को कहते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट मींस मैनेजिंग फंड इन्वेस्टमेंट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, कि हमने जिस उद्देश्य के लिए इन्वेस्टमेंट किया है उस ऑब्जेक्टिव्स को, उस पर्पस को अचीव करना, कि हमारा रिस्क भी कम हो और रिटर्न्स भी अच्छा आए। ठीक है, तो सिक्योरिटी सिलेक्शन, कि हम अपनी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करें। डाइवर्सिफिकेशन, कि हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो, जिससे हमारा रिटर्न भी अच्छा हो और रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो, रिस्क भी कम हो जाए। रिस्क मैनेजमेंट करना, परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करना कि क्या परफॉर्मेंस आ रही है। इसका ऑब्जेक्टिव्स ये होता है कि हमारा मैक्सिमम रिटर्न हो और जो रिस्क है वो मिनिमम हो जाए, जिससे हमारी जो लिक्विडिटी है वो भी मेंटेन रहे, यानी कि हम इन्वेस्टमेंट को जब हमारी जरूरत हो उसे कैश में कन्वर्ट कर सके। ओके, इसी को कहते हैं मेंटेन लिक्विडिटी। तो ये पूरा स्टेप कहलाता है मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, कि हमें ये सेलेक्ट करना कि हमारी जो सिक्योरिटी है, जो इन्वेस्टमेंट है वो भी सिक्योर रहे, डाइवर्सिफिकेशन रहे, यानी किसी एक ही फंड में हम सारा पैसा ना लगा दे, बल्कि उसको कुछ इन्वेस्टमेंट हम शेयर्स में, कुछ बॉन्ड्स में, कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में, इस तरह से करें, डाइवर्सिफिकेशन करें, जिससे हमारा रिस्क भी डाइवर्सिफाइड हो जाए। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट करना, परफॉर्मेंस को मॉनिटरिंग करना, इसका ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है मैनेजमेंट ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का, कि हमारा रिस्क जो हो वो मिनिमम हो, कम से कम हो, और रिटर्न ज्यादा से ज्यादा हो। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि लिक्विडिटी उसमें मौजूद रहे, कि हम जब चाहे अपने इन्वेस्टमेंट को कैश में कन्वर्ट कर सके जब हमें जरूरत हो। ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स का ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है, हम क्यों म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स होता है हमारा वेल्थ क्रिएशन, कि हमारी पूंजी में वृद्धि हो, हमें रेगुलर इनकम मिले, इंटरेस्ट, कैपिटल एप्रिसिएशन, कि हमारी कैपिटल बढ़े, टैक्स सेविंग, 80C के अंतर्गत हमें टैक्स डिडक्शन भी मिलता है, तो हमारी टैक्स से भी बचत हो जाए, टैक्स डिडक्शन मिले। रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, हमारा रिस्क जो है वो कम से कम हो सके, उसको डाइवर्सिफाइड किया जा सके। ये सारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। वेल्थ क्रिएशन, रेगुलर इनकम, कैपिटल एप्रिसिएशन, टैक्स सेविंग, रिस्क डाइवर्सिफिकेशन, निवेशकों को बेहतर रिटर्न मिल सके, जोखिम कम से कम हो, छोटे जो निवेशक होते हैं उनको भी अपॉर्चुनिटीज मिले, अवसर मिले, प्रोफेशनल मैनेजमेंट उपलब्ध कराना, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स का काम कौन करता है? पेशेवर प्रबंधन फंड मैनेजर करते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर करते हैं। ठीक है, और लिक्विडिटी, यानी कि हमें जब जरूरत हो तो हमारा इन्वेस्टमेंट कैश में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विडिटी प्रदान करना, ये ऑब्जेक्टिव्स होते हैं म्यूचुअल फंड्स के। ओके, नेक्स्ट है अंडरलाइंग पोर्टफोलियो। अंडरलाइंग पोर्टफोलियो क्या होता है? तो इट रिफर्स टू एक्चुअल सिक्योरिटीज इन विच फंड इन्वेस्ट, की
वह वास्तविक संपत्तियां, एक्चुअल सिक्योरिटीज जिसमें फंड निवेश करता है, उसी को कहते हैं अंडरलाइंग पोर्टफोलियो। जैसे इक्विटी फंड किस में इन्वेस्ट करते हैं? शेयर्स में। डेप्ट फंड बॉन्ड्स में। गोल्ड ईटीएफ गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं। यानी इट रिफर्स टू एक्चुअल सिक्योरिटीज इन विच फंड इन्वेस्ट, यानी वो वास्तविक संपत्तियां जिसमें फंड निवेश करता है, उसे अंडरलाइन पोर्टफोलियो कहते हैं। ओके, यहाँ तक कोई डाउट? अंडरलाइन पोर्टफोलियो क्या होता है? तो वो वास्तविक संपत्तियां जिसमें फंड निवेश करता है, जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट। एनएवी इन्हीं संपत्तियों के आधार पे तय किया जाता है। ओके, तो ये सारी चीजें आई होप क्लियर हो गई होंगी कि अंडरलाइन पोर्टफोलियो क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा थीमेटिक फंड। थीमेटिक फंड क्या होता है? इसके नाम से पता चल रहा है, थीमेटिक फंड यानी किसी थीम पर बेस्ड हुए, किसी स्पेशल सेक्टर पे बेस्ड है ना। तो इन्वेस्ट इन स्पेसिफिक थीम सेक्टर, जैसे थीम्स इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आईटी सेक्टर के लिए, ईएसजी के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये थीमेटिक फंड कहलाते हैं। थीमेटिक फंड किसी विशेष थीम पर आधारित होते हैं, किसी स्पेशल सेक्टर की बात कर रहे होते हैं ना, इंफ्रास्ट्रक्चर, आईटी सेक्टर, ईएसजी थीम। यहाँ पर जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है। यहाँ पर हाई रिस्क के साथ साथ हाई रिटर्न की भी पॉसिबिलिटी रहती है, क्योंकि जहां पे रिस्क ज्यादा होता है वहां रिटर्न भी ज्यादा होने की पॉसिबिलिटीज रहती है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थीमेटिक फंड्स क्या होता है? तो एक स्पेशल थीम या सेक्टर पर बेस्ड होता है जो फंड, उसे थीमेटिक फंड्स कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, जिसे हम ईटीएफएस कहते हैं। ईटीएफएस ऐसे फंड होते हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, उसे हम ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। इसके नाम से पता चल रहा है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, ऐसा फंड जो एक्सचेंज ट्रेड पर, स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं, उसे हम एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स कहते हैं। ईटीएफ ऐसे फंड हैं जो स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। आई होप याद हो गया होगा। ट्रैक होता है इंडेक्स से। ओके, शेयर की तरह खरीदे बेचे जाते हैं। यहाँ पर कम खर्च अनुपात होता है, इंडेक्स को फॉलो करते हैं, जैसे हमारा निफ्टी 50 हो गया, इंडेक्स ट्रैक्ड बाय मैनी ईटीएफएस। फीचर्स क्या होता है कि यहाँ पे लो कॉस्ट होती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और रियल टाइम ट्रेडिंग होता है। ओके, ईटीएफ क्लियर हो गया कि ईटीएफ क्या होता है? तो एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स होता है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं, जैसे शेयर्स हो गया, और ट्रैक्स किए जाते हैं इंडेक्स से। इनकी लो कॉस्ट भी कम आती है, लो कॉस्ट होती है, ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है और रियल टाइम ट्रेडिंग होती है। ओवरसीज फंड्स मींस विदेशी कंपनियों में निवेश करते हैं। इन्वेस्ट इन फॉरेन कंपनीज, प्रोवाइड ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन, जैसे इन्वेस्टिंग इन यूएस टेक कंपनीज लाइक एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो ये सारा क्या कहलाता है? ओवरसीज फंड्स कहलाता है। इसका बेनिफिट्स ये होता है कि जो रिस्क होता है उसका भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। एक्सपोजर टू इंटरनेशनल मार्केट्स, करेंसी का हमें एडवांटेज मिलता है, इंटरनेशनल एक्सपोजर होता है, करेंसी का रिस्क भी बट यहाँ पे शामिल होता है। ओके, नेक्स्ट है एफओएफ, जिसे फंड्स ऑफ फंड कहते हैं। इसका मतलब है ऐसा म्यूचुअल फंड जो सीधे शेयर या बॉन्ड्स में निवेश नहीं करता, बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करता है। इसी को फंड्स में निवेश करने वाला फंड कहते हैं। मान लीजिए 5 अलग अलग तरह के म्यूचुअल फंड है, जैसे इक्विटी फंड, डेप्थ फंड, गोल्ड फंड, इंटरनेशनल फंड, हाइब्रिड फंड। अब एक नया फंड बना लो जो इन सभी फंड्स में थोड़ा थोड़ा पैसा निवेश करता है, तो यही हमारा कहलाता है एफओएफ। निवेशक पैसा एफओएफ में लगाता है, एफओएफ उस पैसे को अलग अलग म्यूचुअल फंड्स में लगाता है। इन फंड से जो रिटर्न आता है वही निवेशक को मिलता है। आई होप क्लियर हो गया होगा कि एफओएफ क्या होता है। फंड्स ऑफ फंड होता है, नॉट डायरेक्टली इन स्टॉक और बॉन्ड्स। इन्वेस्ट इन अदर म्यूचुअल फंड्स। इसका एडवांटेज क्या होता है कि यहाँ पे प्रोफेशनल एलोकेशन होता है, रिस्क का भी डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है,
और इसका एडवांटेज ये है कि डबल एक्सपेंस रेशियो। नेक्स्ट है क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड। क्राइटेरिया क्या होता है म्यूचुअल फंड को सिलेक्ट करने का? तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मैच, यानी सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि फंड का उद्देश्य आपके लक्ष्य से, यानी आपका जो ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्ट करने का, उससे मेल खाता है या नहीं खाता है। अगर आपको लंबी अवधि में धन बढ़ाना है तो आप ग्रोथ फंड चूज करेंगे, अगर नियमित आय चाहिए तो इनकम फंड में, और अगर संतुलित चाहिए तो हाइब्रिड फंड में, क्योंकि यहाँ पे मॉडरेट रिस्क होता है। आपका लक्ष्य और फंड का उद्देश्य दोनों ही समान होना चाहिए, मैच करने वाला होना चाहिए। पास्ट परफॉर्मेंस, यानी फंड ने पिछले 3 से 5 वर्षों में कैसा रिटर्न दिया है, लगातार अच्छा प्रदर्शन होना चाहिए। केवल 1 साल का रिटर्न देखकर हमें नहीं निर्णय ले लेना चाहिए कि हमारा ये म्यूचुअल फंड्स कैसा रिटर्न देगा। ओके, बेंचमार्क से कंपेयर करना चाहिए। यानी पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर की गारंटी नहीं है, लेकिन हमें एक आइडेंटिफाई, एक हमारी हमें एक कह सकते हैं कि एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा और कहाँ पे इन्वेस्टमेंट हमारा अच्छा रहेगा। ओके, रिस्क लेवल, हर फंड का जोखिम अलग अलग होता है। जैसे इक्विटी फंड में बहुत ज्यादा आपको जोखिम रहता है, हायर रिस्क होता है। डेब्ट फंड में लो रिस्क होता है और हाइब्रिड फंड में मॉडरेट या मीडियम रिस्क रहता है। तो आपकी कैपेसिटी कैसी है रिस्क बेयर करने की, उसके अकॉर्डिंग हमको फंड सेलेक्ट करना पड़ता है। ओके, एक्सपेंस रेशियो, यानी फंड चलाने का खर्च, जितना कम एक्सपेंस रेशियो होता है उतना बेहतर होता है हमारा रिटर्न। अगर रिटर्न कम है और एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है तो वो हमारे लिए बेस्ट नहीं होता है। डायरेक्ट प्लान में खर्च कम होता है। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस, यानी फंड मैनेजर जितना अनुभवी एक्सपीरियंस होगा उतना बेहतर पोर्टफोलियो वो मैनेज करेगा। और मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, कितने साल का उसको एक्सपीरियंस है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है। क्राइटेरिया होता है फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। फंड्स का साइज, यानी AUM, असेट्स अंडर मैनेजमेंट, फंड में कुल कितना पैसा निवेशित है। बहुत छोटा फंड है तो वहां पे जोखिम कम होगा, बहुत बड़ा फंड है तो मैनेजमेंट कठिन हो सकता है, इसलिए संतुलित बैलेंस AUM अच्छा माना जाता है। ओके, पोर्टफोलियो क्वालिटी, देखिए कि फंड किन कंपनियों में निवेश कर रहा है। मजबूत और भरोसेमंद कंपनियां हो, डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, अधिक कंसंट्रेशन रिस्क नहीं होना चाहिए। रेटिंग, जैसे रेटिंग एजेंसियां फंड को रेटिंग देती हैं, 4 या 5 स्टार रेटिंग वाले फंड बेहतर माने जाते हैं, लेकिन केवल रेटिंग के आधार पर निर्णय ना ले, रेटिंग केवल मार्गदर्शन देता है हमें। ओके, तो इस तरह हम कह सकते हैं कि म्यूचुअल फंड के चयन के लिए निवेशक को निवेश उद्देश्य, पिछला प्रदर्शन, जोखिम का स्तर, व्यय अनुपात, फंड मैनेजर का अनुभव, AUM, पोर्टफोलियो की गुणवत्ता, रेटिंग, इन सभी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये क्राइटेरिया होते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। आई होप क्लियर हो गए होंगे। इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव मैच करना चाहिए, पास्ट परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, रिस्क लेवल जितना हम बियर कर सके, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। फंड मैनेजर का एक्सपीरियंस चेक करना चाहिए, उसे कितना अच्छा एक्सपीरियंस है 4-5 सालों का। फंड का साइज, जहाँ पे फंड साइज स्मॉल होता है वहां पे रिस्क भी कम होता है, जहाँ फंड साइज ज्यादा होता है वहां रिस्क भी ज्यादा होता है। पोर्टफोलियो की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और रेटिंग को भी ध्यान में रखा जाता है। तो ये सारे क्राइटेरिया होते हैं फॉर सिलेक्शन ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। सेबी रेगुलेट्स म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स को कौन रेगुलेट करता है? तो सेबी, यानी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, म्यूचुअल फंड्स को रेगुलेट करती है। ETFs ट्रेड ऑन एक्सचेंज, थीमेटिक फंड्स, ये स्पेसिफिक सेक्टर की बात होती है, कोई स्पेशल थीम पर फंड को लगाया जाता है। FOF इन्वेस्ट इन अदर फंड्स, किसी और फंड्स में इन्वेस्ट किया जाता है, डायरेक्टली बॉन्ड्स और शेयर में इन्वेस्ट नहीं किया जाता है। ओवरसीज फंड्स, ये हमें ग्लोबल एक्सपोजर देता है, यानी विदेशी कंपनियों में इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज देता है, इसी को कहते हैं ओवरसीज फंड्स, विदेशी कंपनियों में निवेश करना। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।